हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है ये फास्फोराइलेशन के ऊपर है। ठीक है, तो आज हम फास्फोराइलेशन देखने वाले हैं। फास्फोराइलेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये सभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एटीपी का पूरा कंसेप्ट देखने वाले हैं हम कि कैसे एटीपी से हमको एनर्जी मिलती है, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सभी चीज़ें बेटा हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए बेटा, फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट आयन। ठीक है, फॉस्फेट के एडिशन की जो रिएक्शन होती है बेटा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है बेटा, ये जो है 3 टाइप का होता है। फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है बेटा क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फिर बेटा आता है क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सेकेंड टाइप का। बेटा थर्ड नंबर पे आता है क्या, फोटो फॉस्फोराइलेशन। थर्ड नंबर पे क्या आता है, फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है, हम एक एक करके देखने वाले हैं क्या होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है, क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और क्या होता है फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लियर हो गया सभी को। फास्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, फॉस्फेट का एडिशन होना। ठीक है, 3 टाइप का हो सकता है, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, दूसरा बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, तीसरा क्या होता है बेटा, फोटो फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो बेटा ये सब देखने से पहले हम देखेंगे किसके बारे में, एटीपी के बारे में थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, जिससे क्या हो आपको फास्फोराइलेशन की प्रोसेस समझने में क्या हो बेटा, आसानी हो। ठीक है बेटा, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए कोई कंपाउंड ए बी है, ए और बी के बीच में क्या है बेटा, बॉन्ड है। तो बेटा ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, जब भी क्या होगा, इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, मतलब कि ए और बी जो रहेंगे वो क्या होंगे, बॉन्ड टूटने के कारण सेपरेट हो जाएंगे। तो बेटा इस बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, हमको एनर्जी मिलती है। क्लियर है। इसका बेटा कभी ठीक उल्टा करें कि हमको ए और बी के बीच में बेटा बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो बेटा इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगी, हमको क्या बेटा एनर्जी देना पड़ेगी। किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, या तो इसको गर्म करना पड़ सकता है, हीट एनर्जी, ठीक है, या तो बेटा इसको लाइट एनर्जी, जो सनलाइट आती है उससे एनर्जी, मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी हमको देना पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी निकलती है, बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, हमको एनर्जी देना पड़ती है। ठीक है, तो ये पहला बेसिक कंसेप्ट। फिर बेटा ध्यान दीजिए, अब हम एटीपी के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब हम किसके ऊपर आते हैं बेटा, एटीपी के ऊपर आते हैं। ठीक है, एटीपी बेटा, एटीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है, एटीपी का पूरा फुल फॉर्म। ठीक है बेटा, ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है, 3। बेटा ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटा, ध्यान दीजिए सभी लोग, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या है कि एडिनोसिन नाम के न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, एडिनोसिन नाम का क्या होता है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें कि क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लू कलर से बना रहा हो बेटा, ये पहला फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये जो है दूसरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये बेटा ये क्या हो गया, ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो ये हो गई क्या हमारी एटीपी। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, जब भी किस एटीपी, आप सभी को पता है एटीपी जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल की जो है ऊर्जा की मुद्रा बोला जाता है किसको, एटीपी को। ठीक है, तो जब भी बेटा क्या होगा, सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो बेटा ये जो एटीपी है, ये जो एटीपी है बेटा, ये क्या होगी, टूट जाएगी किसमें, एडीपी में, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। ठीक है, एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, डाई वर्ड का मतलब क्या बेटा, 2। मतलब क्या होगा बेटा, ये जो एटीपी दिख रही थी अपन को यहाँ पर, ठीक है, इसमें से क्या होगा बेटा, जिसमें कि 3 फॉस्फेट थे, इसमें से क्या होगा बेटा, एक फॉस्फेट टूट जाएगा। 3 फॉस्फेट ऐड थे, तो इसमें से क्या हुआ बेटा, एक फॉस्फेट जो है वो टूट जाता है। ठीक है, ये देखो, ये एक फॉस्फेट का बॉन्ड टूट गया बेटा, बॉन्ड टूटा तो क्या होता है, बॉन्ड टूटने के कारण ही क्या होती है बेटा, अपन को एनर्जी मिल पाती है। ठीक है,
तो ये बेटा ये कंसेप्ट हो गया कि कैसे हमको एटीपी से एनर्जी मिलती है। एटीपी से एनर्जी बेटा बेसिकली कैसे मिलती है, ये एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है जिसके कारण क्या होता है बेटा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, और इस बॉन्ड के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हुई उसी का यूज़ हम किस में करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जो चल रही है उसमें एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये तो क्या होगा, एटीपी टूटती कैसे है। ठीक है, एटीपी टूटती कैसे, और एटीपी टूटने के लिए बेटा एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटीपेज बोलते हैं। ठीक है, एटीपेज एंजाइम की मदद से क्या होगा बेटा, एटीपी टूटती है। अब बेटा आगे आ जाओ, आप बताइए जब ये फॉस्फेट का बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी निकल रही है, तो आप ही बताओ बेटा कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इस एडीपी के साथ, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बेटा जुड़ने के लिए, मतलब दोनों जुड़कर जब एटीपी बनाएंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी देना पड़ेगी। क्लियर है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी देना पड़ती है। तो बेटा ध्यान दीजिए सभी लोग बेटा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। बेटा ये मैंने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया क्या, एडीपी। ठीक है, ये बेटा हमने क्या बना दिया, एडीपी, एडिनोसिन डायफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन डायफॉस्फेट, क्लियर है, एडीपी। अब बेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करना चाहते हैं। एक किसको ऐड करना चाहते हैं बेटा, ओनली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा एडीपी में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये दोनों आपस में मिलते हैं बेटा, ये दोनों आपस में मिलते हैं बेटा। एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ती है। ठीक है, एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ेगी इन दोनों कंबाइन करने के लिए। तो बेटा अल्टीमेटली वही होगा क्या, कि ये दो फॉस्फेट तो पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, एडीपी में, और बेटा ये नया जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और बेटा एनर्जी का यूज़ होकर क्या बनता है, इनके बीच में दोबारा से बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एडीपी से हमको एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर हमको क्या बन जाती है बेटा, एटीपी मिल जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर बेटा इस एटीपी को क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इस एटीपी को क्या कर लिया जाता है बेटा, स्टोर कर लिया जाता है, और जब भी हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो बेटा फिर ये रिएक्शन चलती है, एटीपी जो है टूट जाएगी। ठीक है, किसमें, एडीपी में, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, और बेटा बॉन्ड टूटने के कारण ये जो बंद है, ये टूटने के कारण जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसी का यूज़ किस में करते हैं अपन, वेरियस जो हमारी बॉडी में प्रोसेस चल रही है उसके लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये पूरा कंसेप्ट हो गया एटीपी कैसे टूटती है और एटीपी कैसे बनती है। ठीक है, अब बेटा आगे चलिए, सिंपल सी बात है, सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दीजिए। अब बेटा हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। आप बताओ बेटा एटीपी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, आप सभी लोग बताइए, एटीपी बनाने के लिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं। अरे एडीपी में हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं, तो बेटा इसको भी अपन क्या बोल देंगे, फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं। बेटा एटीपी बनने की प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं कि इसको फॉस्फोराइलेशन है ये। ठीक है, सो बेटा दिस रिएक्शन इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब बेटा फॉस्फोराइलेशन भी 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन बेटा 3 टाइप का हो सकता है। कैसे बेटा, ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, ये एनर्जी किस सोर्स से मिल रही है उसके हिसाब से अपन ने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन को डिवाइड किया है। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिए, कभी ये जो एनर्जी है फॉस्फोराइलेशन के लिए जो आवश्यक एनर्जी है बेटा, वो कभी किससे मिल रही है, इफ़, यदि ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। बेटा एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी है कभी वो क्या हो रहा है, किसी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से प्राप्त हो रही है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। बेटा यदि किसी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन होने के कारण हमको एनर्जी मिल रही है एटीपी बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, इफ़, यदि एनर्जी जो है, इफ़ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट, यदि बेटा जो ऊर्जा है वो हमको प्रकाश से मिल रही है, जैसे एग्जांपल के लिए सनलाइट से मिल रही है बेटा, तो बेटा इस टाइप के फॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोलते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, फोटो फास्फोराइलेशन कहा जाता है, क्योंकि हमको फास्फोराइलेशन के लिए जो एनर्जी है वो किससे प्राप्त हो रही है, सनलाइट से मिल रही है। ठीक है, आगे चलिए बेटा,
थर्ड नंबर पे देखिए, इफ़ कभी हमको क्या हो, एनर्जी जो है कहाँ से मिले, एनर्जी जो है बेटा कहाँ से मिले, सबस्ट्रेट से मिले, एनर्जी बेटा किसी सबस्ट्रेट के टूटने के कारण मिले, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, बेटा जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था ना, क्या देखा था आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में, जरा बताइए बेटा। ग्लाइकोलाइसिस में अपने देखा था ना क्या, कि 1,3-BPG जो था, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो था, वो कन्वर्ट हो गया था कि इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट में से एक फॉस्फेट टूट गया है ना, तो सबस्ट्रेट में से फॉस्फेट के निकलने के कारण या सबस्ट्रेट लेवल पर अगर ATP का प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। तो याद रखिए बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में जितनी भी ATP प्रोड्यूस होती है, क्वेश्चन आता है ग्लाइकोलाइसिस में बेटा जितनी भी ATP प्रोड्यूस होती है, कौन से टाइप के फॉस्फोराइलेशन से प्रोड्यूस होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस की सभी ATP प्रोड्यूस होती है। क्लियर है, तो बेटा ये हो गया क्या आपका फॉस्फोराइलेशन और उसके टाइप्स और ATP का जो कंसेप्ट है वो पूरा बेटा मैंने क्या किया, आपको समझा दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है बेटा हम NADH के ऊपर डालेंगे। ठीक है, कि NADH क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो ये सब वीडियो हम डालेंगे, लेकिन उसके पहले बेटा आपको क्लास 10th क्लास का मैं लेक्चर डालने वाला हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कभी आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, वो वाली वीडियोस पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तब जाकर क्या होगा, आपको NADH का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और कभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से आती है, तो बेस्ट ऑब्वियसली आपको NADH का कंसेप्ट क्या, रिडक्शन रिएक्शन होती है कि ऑक्सीडेशन होती है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप ये वीडियोस 10th क्लास वालों के साथ या 11th क्लास वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी क्या हो, अपने कंसेप्ट्स बनाने में क्या हो, फ़ायदा हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।